हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम पूछा जाता है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां। पहले जनजाति किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद विश्व के प्रत्येक जनजाति का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल में, जिसकी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और अलग रहन सहन होता है, तथा ये आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना अपना प्रारंभिक जीवन जीते हैं। जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जंगल, पहाड़, मरुस्थल, और और जिसकी भाषा अलग, और भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज यह अलग अलग रहता है। साथ ही साथ इसका रहन सहन अन्य जनजातियों के अलावा इसका रहन सहन भी अलग अलग रहता है। ये आधुनिक कल्चर से यह जनजाति प्रभावित नहीं होते। ये अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत करते हैं जैसे वह आदिकाल से जीते आ रहा है, उसको जनजाति कहते हैं। अब हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य पहला जनजाति है वह रहता है एस्किमो। एस्किमो है यह जनजाति ठंडे प्रदेश के जनजाति हैं। यह जनजाति अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो एस्किमो जनजाति हैं वह अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह ठंडा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति हैं। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू कहते हैं। स्लेश बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती हैं। जो एस्किमो जनजाति हैं वह वाहन के रूप में स्लेश का उपयोग करते हैं, जो कि यह स्लेश होता है वह बिना पहियों वाले गाड़ी होते हैं, जिसे कुत्ते एवं रेडियर खींचते हैं। कुत्ते व रेडियर स्लेश को खींचते हैं। इस गाड़ी का उपयोग एस्किमो लोग करते हैं। स्लेज गाड़ी का उपयोग एस्किमो लोग करते हैं। एस्किमो का प्रमुख हथियार है वह हरपून। हरपून एस्किमो का प्रमुख हथियार होता है। एस्किमो लोगों का प्रमुख हथियार है वह हरपून होता है, और हरपून की ऊंचाई 4 से 5 फुट लंबे होते हैं। ये लोग जानवरों की हड्डी से बना होता है। जो हरपून है यह जानवरों की हड्डी से बना होता है। तो एस्किमो जनजाति में मुख्य बात आपको क्या क्या रखना है इसको हम देख लेते हैं। पहला पहला है यह जनजाति ठंडे प्रदेश में निवास करती है। दूसरा है अलास्का, ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में यह जनजाति रहते हैं। तीसरा, एस्किमो जनजाति जिस घर में रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं। स्लेश बर्फ पर चलने वाली एस्किमो जनजाति का गाड़ी है। उसके बाद अगला याद रखना है आपको, हरपून एस्किमो जनजाति का प्रमुख हथियार हैं, जो कि 4 से 5 फीट लंबे होते हैं। तो आपको इतना बात एस्किमो जनजाति के बारे में ध्यान रखना है। रेड इंडियन। रेड इंडियन जनजाति यह भी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। मैप में यहाँ उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाया जाता है। यह अमेरिका की मूल निवासी है। यह जनजाति का मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए, कनाडा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह कनाडा यूएसए क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला जनजाति है
वह है माया जनजाति। माया जनजाति यह उत्तरी अमेरिका का है। माया जनजाति उत्तरी अमेरिका का मुख्य रूप से मैक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं। जो मैक्सिको क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका में माया जनजाति निवास करती हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है उत्तरी अमेरिका का याकी जनजाति। याकी जनजाति और होपी जनजाति। याकी जनजाति, होपी जनजाति, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बोरो बोरो जनजाति दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। बोरो जनजाति है वह पश्चिम अमेजर बेसिन की मुख्य रूप से ब्राजील के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती हैं। यह अमेजर नदी है, इसके आसपास यह बोरो जनजाति निवास करते हैं। शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरो अमेरिका के रेड इंडियन के समान हैं। जो बोरो जनजाति हैं वह अमेरिका के रेड इंडियन जनजाति के समान दिखाई देते हैं। ये जनजाति लड़ाकू व निर्दय व्यवहार करते हैं। यह जनजाति लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। इसके उत्सव में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित हैं। जो बोरो जनजाति में मानव हत्या व मांस भक्षण प्रचलित हैं। विजय चिन्ह के रूप में ये मानव को मारकर उसकी खोपड़ी को अपनी झोपड़ी में लगाते हैं। हमने यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का सभी जनजाति को देख लिए हैं। कौन कौन से जनजाति हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति यह ठंड प्रदेश में रहता है। फिर है रेड इंडियन जनजाति, यह अमेरिका के मूल निवासी जनजाति हैं जो कि यूएसए कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है माया जनजाति। माया जनजाति उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से मैक्सिको के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है याकी जनजाति, होपी जनजाति, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है। अगला है दक्षिण अमेरिका में बोरो जनजाति। यह जनजाति इसी नदी के मुख्य रूप से सीमांत क्षेत्र में निवास करते हैं। अब हम अफ्रीका के जनजाति के बारे में देखेंगे। तो इसमें है पिग्मी। पिग्मी है यह अफ्रीका महाद्वीप के कोंगो बेसिन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को पिग्मी जनजाति कहते हैं। जो पिग्मी जनजाति है वह अफ्रीका के कोंगो बेसिन, यहाँ पर अफ्रीका है या कोंगो बेसिन पर निवास करने वाली जनजाति हैं। यह जनजाति पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करते हैं। जो पिग्मी जनजाति है वह पेड़ के डालियों पर छोटे छोटे घर बनाकर वहीं रहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रखना कि अफ्रीका में जो कोंगो नदी है वह भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो कोंगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है अफ्रीका का बुशमैन जनजाति है। यह कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः भोजन के रूप में दीमक का सेवन करते हैं। जो दीमक होता है लकड़ियों का, वह बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन है। दीमक को बुशमैन जनजाति का चावल कहते हैं। जो दीमक कीड़े होते हैं वह बुशमैन जनजाति का प्रमुख चावल होते हैं। जो कि यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। फिर है अफ्रीका का मसाई जनजाति। जो मसाई जनजाति यह विषुवत रेखा क्षेत्र में केन्या, युगांडा एवं तंजानिया क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। जो मसाई जनजाति है वह केन्या के युगांडा एवं तंजानिया क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति जिस घर में रहती है उसे क्रॉल कहते हैं। मसाई जनजाति जिस घर में रहती है उसे
क्रॉल कहते हैं। तुआरेंग जनजाति यह अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित सहारा मरुस्थल में निवास करती हैं। जो तुआरेंग जनजाति हैं वह उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में अफ्रीका के उत्तर के सहारा मरुस्थल में निवास करती हैं। और इस जनजाति मुख्य विशेषता यह है कि यह सहारा मरुस्थल में आने वाले जो पर्यटक होते हैं, सहारा मरुस्थल में जो घूमने जाने वाले पर्यटक होते हैं, उसके लिए यह जनजाति गाइड का काम करते हैं। गाइड का काम करते हैं। कौन सी जनजाति? वह तुआरेंग जनजाति। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है जुलू जनजाति और बोअर जनजाति। यह जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति हैं। यहाँ हमने अफ्रीका में निवास करने वाली सभी जनजाति को देख लिए हैं। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति पिग्मी जनजाति था, जो कोंगो बेसिन के क्षेत्र में निवास करते थे। फिर है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है वह कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति हैं। और यह जनजाति का मुख्य भोजन है दीमक। दीमक को यह जनजाति चावल के रूप में प्रयोग करके खाते हैं। फिर है मसाई। मसाई जनजाति यह केन्या, युगांडा एवं तंजानिया क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति हैं। और यह जनजाति जहाँ पर जिस घर पर रहते हैं उसे क्रॉल कहते हैं। तुआरेंग जनजाति है यह अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में स्थित सहारा मरुस्थल में निवास करती हैं। और यह जनजाति पर्यटकों के लिए गाइड का काम करती हैं। उसके बाद है जुलू जनजाति और यह जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति हैं। इतनी बात अफ्रीका की जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। फिर है विश्व की जनजाति में हम अगला देखेंगे एशिया। एशिया में कौन कौन से जनजाति हैं इसको हम देखेंगे। तो पहला है बुद्दू जनजाति। यह जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती हैं। जो बुद्दू जनजाति हैं वह अरब मरुस्थल में निवास करती हैं। यह ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़े को पालने का काम करते हैं। जो बुद्दू जनजाति हैं वह अरब के मरुस्थल में निवास करते हैं। और यह जनजाति ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े को पालने का काम बुद्दू जनजाति के लोग करते हैं। फिर है कुर्द जनजाति। तो कुर्द जनजाति वह ईरान, इराक के क्षेत्र में निवास कर जनजाति हैं। वह ईरान और इराक क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर अगला है किर्गिज जनजाति। जो किर्गिज जनजाति हैं वह मध्य एशिया के किर्गिस्तान एवं पमीर के पठार क्षेत्र में निवास करते हैं। पमीर के पठार क्षेत्र व मध्य किर्गिस्तान क्षेत्र में यह जनजाति किर्गिज जनजाति हैं वह निवास करते हैं। ये जनजाति हैं वह दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। यह जनजाति हैं वह दूध को सड़ाकर शराब बनाते हैं, जिन्हें कुमिस कहते हैं। निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्त कहा जाता है। यह जनजाति अपने निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्त कहा जाता। आइनू जनजाति है वह जनजाति है यह मुख्य रूप से जापान में होक्काइडो द्वीप पर रहते हैं। होक्काइडो द्वीप पर आइनू जनजाति रहते हैं। साथ ही यह जापान की मुख्य द्वीप होन्शु के उत्तर में भी रहते हैं। आइनू जनजाति वह जापान के दो क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला है होक्काइडो द्वीप पर रहते हैं। साथ ही साथ यह होन्शु द्वीप के उत्तर में भी यह जनजाति निवास करते हैं। एशिया की इतने ही जनजाति हैं मुख्य रूप से। सभी का एक बार हम रिवीजन कर लेते। पहला था बुद्दू जनजाति, यह अरब के मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसके बाद है कुर्द जनजाति, यह ईरान इराक के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। फिर है किर्गिज जनजाति, यह
कर्जिस्तान एवं पमीर के पठार में निवास करती हैं और यह जनजाति दूध को सड़ाकर शराब बनाकर उसको पीते हैं। और इस जनजाति जहाँ रहते हैं तंबू बनाकर उसे यूर्त कहते हैं। फिर है आइनू जनजाति। यह जापान के होक्काइडो द्वीप पर रहते हैं। साथ ही साथ यह जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के उत्तर में भी यह जनजाति पाए जाते हैं। यूरोप में नार्डिक जनजाति पाया जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करती है। जो नार्डिक जनजाति है वह स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में निवास करने वाली जनजाति हैं। फ्लेमिश जनजाति है वह बेल्जियम में निवास करने वाली जनजाति हैं। हमने विश्व की सभी जनजाति के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिए हैं। अब हम विश्व की जनजातियों में से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है एस्किमो निवासी हैं। तो एस्किमो जनजाति है वह कनाडा में निवास करते हैं। फिर अगला है आइनू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो आइनू जनजाति जापान में पाया जाता है। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग किस जनजाति करती है। तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करते हैं वह एस्किमो जनजाति है। और यह हार्पून की ऊंचाई 4 से 5 फीट का होता है जो कि हड्डियों से बना होता है। बुशमैन का संबंध है। जो बुशमैन का संबंध है यह कालाहारी मरुस्थल से है। कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति निवास करते हैं। जुलू लोग रहते हैं। तो जुलू लोग वह दक्षिण अफ्रीका में जुलू लोग रहते हैं। यूर्त किस जनजाति का घर है। तो यूर्त है किर्गिज जनजाति का घर है और यह किर्गिज जनजाति दूध से को सड़ाकर शराब बनाकर उसको पीते हैं। फिर है किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसको खट्टा करके पीता है। तो किर्गिज जनजाति दूध को ताजा न करके उसको खट्टा करके पीते हैं। यह इन लोगों का खट्टा करके पीने वाला शराब है। फिर अगला है ब्लैक फैलो लोग रहते हैं। तो बैक फैलो लोग रहते हैं वह ऑस्ट्रेलिया में बैक फैलो लोग रहते हैं। इग्लू किस जनजाति का घर है। तो इग्लू है एस्किमो जनजाति का घर है। इग्लू है यह बर्फ से बना रहता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजाति का सबसे अधिक मात्रा में यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। फिर अगला है जोड़ी मिलान। इसमें जनजाति और देश का नाम दिया है, इसको हमको मिलान करना है। इसी प्रकार के प्रश्न अब एग्जाम में पूछने लगे हैं। पहला है एस्किमो जनजाति है वह कनाडा में निवास करती है। उसके बाद है अगला है मसाई। यह मसाई जनजाति है वह केन्या में निवास करती है। मसाई जनजाति है वह केन्या में निवास करती है। तीसरा है बुद्दू जनजाति। बुद्दू जनजाति है वह सऊदी अरब में बुद्दू जनजाति निवास करती हैं। और बुशमैन है वह बोत्सवाना में निवास करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमने इस वीडियो के माध्यम से विश्व की प्रमुख जनजाति और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।